कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है, वो आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर सबको बांट देंगे। पीएम ने कहा कांग्रेस के इरादे खतरनाक, मंगलसूत्र और स्त्रीधन लूटना चाहती है कांग्रेस, वो अपनी कमाई पर पंजा मारना चाहती है। पीएम ने कहा पहले हज कोटा कम होने से घूसखोरी चलती थी, प्रभावशाली लोग ही जा पाते थे, लेकिन हमने हज कोटा बढ़ाया और वीजा के नियम भी आसान बनाए। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस एसपी के परिवारवाद तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ताला लगा, ऐसा मजबूत ताला लगा कि दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिल रही है। पीएम ने कहा जनता ने इंडी गठबंधन की दुकान में हमेशा के लिए ताला लगाने का फैसला कर लिया है, भ्रष्टाचार और परिवारवादी राजनीति से मुक्ति का समय आ गया है। पीएम के बाद अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह का किया जिक्र, कहा मनमोहन जी कहते थे कि देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार जबकि गरीबों का है पहला हक। शाह ने कहा कि पीएम ने मैनिफेस्टो पर जो कहा उससे कांग्रेस को मिर्ची लगी है, कांग्रेस सवाल उठा रही है लेकिन मनमोहन सिंह के बयान पर बात नहीं कर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा। पीएम मोदी पर खड़गे का निशाना, कहा जिनके पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं होते वो इस तरह की बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनका बयान हेट स्पीच की तरह है। अशोक गहलोत ने कहा पीएम किसी पार्टी, जाति या वर्ग का नहीं होता, वो देश का होता है, इसलिए उन्हें उसी लेवल की बातें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा पीएम को पता चल गया कांग्रेस से सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए हमारी पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पीएम कहते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिमों में फर्टिलिटी रेट में अब उसमें गिरावट आई। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता ने पीएम मोदी के बयान को बताया सही, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र बेचना होगा। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी की रैली में उन्होंने क्या कहा कि रामलला का भव्य राम मंदिर बना, अयोध्या काशी में लक्ष्य हासिल हो गया है, अब ब्रजभूमि का नंबर। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ते रहिए, वोट नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने कहा आज एक तरफ श्री रामलला के दर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य हो रहा है। सीएम योगी ने कहा मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद देगी, देश में गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जेपी नड्डा की जनसभा, कहा सिर्फ परिवार बचाने और भ्रष्टाचार की रक्षा के लिए ये इंडी गठबंधन बना है। छत्तीसगढ़ के लोरबी में जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है, पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी पर कुछ नहीं बोला और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस हमेशा राम विरोधी और सनातन विरोधी रही है, कांग्रेस के हलफनामे में कहा गया था राम काल्पनिक है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी महासचिव और वरिष्ठ नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को अमेठी से करेंगी नामांकन, अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो भी करेंगी। सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दयाल की निर्विरोध जीत, विपक्षी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन हो चुका है रद्द। तो सूरत में इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, बीजेपी कैंडिडेट ने लोगों में मिठाई बांटी। सूरत से बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत को कांग्रेस ने लोकतंत्र पर हमला बताया, जयराम रमेश ने कहा हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु साउथ में करेंगी जनसभाएं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में उदित राज और कन्हैया कुमार का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया दोनों नेताओं को टिकट देने का विरोध। अपने खिलाफ प्रदर्शन पर भड़के उदित राज, कहा नारेबाजी करने वाले दिल्ली से बाहर के लोग अगर कोई विरोध कर भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज, कहा जनता का रिस्पांस नहीं मिलने पर राहुल की तबियत खराब हो जाती है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पीएम कैंडिडेट का ऐलान किया तो इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा। बीजेपी नेता शायरा एनसी ने कहा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, पीएम मोदी ने किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, ये छद्म सेकुलरवादी हैं जो कमरे के अंदर टोपी पहनते हैं और बाहर तिलक लगाते हैं। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस की तुलना रावण से की, कहा कांग्रेस ने रावण जैसा काम किया था, हम राम राज्य की बात करते हैं। कन्नौज से लालू यादव के दामाद को तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप।
मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने निकाला रोड शो। रामायण सीरियल में उनके साथी कलाकार सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया भी रोड शो में शामिल हुए। बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी ने की नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की कामना। कहा, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो रामलला दर्शन करेंगे। संत कबीर नगर में शादी समारोह के दौरान मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद पर हमला। मंत्री पर हमला करते दिखे कई लोग। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप। समर्थकों के साथ थाने के सामने बैठ जताया विरोध। लालू यादव के बच्चों की संख्या पर नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार। तेजस्वी ने कहा, मुद्दों पर बात करें मुख्यमंत्री, उनसे जबरन ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। राजगंज की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने संदेश खाली का मामला उठाया। ममता का कांग्रेस सीपीएम पर निशाना। कहा, केरल में दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं और बंगाल में साथ साथ हैं। ये दोनों दल बीजेपी की दो आंखें हैं। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दिए बयान पर यह मामला दर्ज किया गया। बेंगलुरु में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या को वोट देने की अपील की। शशि थरूर ने चुनाव प्रचार के दौरान किया डांस। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को गांव वालों ने घेरा। पानी फिल्टर के वादे के सवाल पर चिढ़कर बोले विधायक, कागजी कार्रवाई चल रही है। एनसीपी अजीत गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में एमएसपी का जिक्र। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की भी बात। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट लिखा, महंगाई बेरोजगारी से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का, देश में सबसे ज्यादा फायदा अडानी का। हरियाणा के आम आदमी पार्टी नेता गुरविंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। पूछा, सिंधिया जी बताएं कि कमलनाथ की सरकार उन्होंने क्यों गिराई थी।